हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आपका भूगोल है, जो सामाजिक विज्ञान का अंतर्गत जो भूगोल है उसका चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम में 200% आपका आना ही वाला है। इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको ज़रूर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा जो क्वेश्चन लेकर आए हैं, संसाधन किसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं संसाधन किसको बोलते हैं। आपको 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। देखिए हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, हमारा जो पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो उपलब्ध है, जो हमारी आवश्यकताओं, जो हमारे ज़रूरत को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो सब संसाधन होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो हमारा पर्यावरण में जो भी हमारे ज़रूरत को पूरा करता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, संसाधन बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आपका उत्तर क्लियर हो गया। जो हमारे पर्यावरण में जो भी हमारे वस्तु को, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं, लिखने के लिए हमारा पेन की जरूरत पड़ेगा, कॉपी की जरूरत पड़ेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगा, तो मोबाइल हमारा क्या होगा, संसाधन हो जाएगा। जो भी हमारे ज़रूरत को पूरा करेगा वो हमारे लिए संसाधन कहलाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। दूसरा क्वेश्चन देखिए एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, संसाधन का वर्गीकरण बताइए। संसाधन के कितने प्रकार होता है। तो याद रखिएगा संसाधन के 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 4 भाग में। पहला उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के आधार पर। ठीक है, देखिए तो यदि आपको उत्पत्ति के आधार पर बोलेगा तो क्या बोलेगा, 2 प्रकार का संसाधन बोलिएगा, जैव संसाधन और अजैव बोलिएगा। क्लियर है। यदि आपको समाप्यता के आधार पर बोलेगा तो नवीकरण योग्य बोलेंगे और क्या बोलेंगे, अनवीकरण योग्य संसाधन बोलेंगे। क्लियर है। यदि स्वामित्व के आधार पर बोलेगा तो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा, सामुदायिक हो जाएगा, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। आगे यदि आपको विकास के स्तर पर आप बोलेगा तो संभावी हो जाएगा और विकसित हो जाएगा और भंडार और संचित कोष हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला और ये वाला कितना और एग्जाम में पूछा गया उत्पत्ति के आधार पर, तो आपको जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, उसका डिफिनेशन आपको देना पड़ेगा। समाप्यता के आधार पर बोलेगा तो नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन को आपको डिफिनेशन देना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को वर्गीकरण। तो हम लोग बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला जैव संसाधन, जो अजैव संसाधन। जैव संसाधन मतलब जिसमें जीवित हो, जिसमें जान हो, ऐसे संसाधन जो हमें जीवमंडल से प्राप्त होता है, जिसमें जान हो, जो लिविंग हो, जिसमें जीवन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव संसाधन। जैसे मनुष्य हो गया, प्राणी या जितना भी मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, जो जीवित हो, जिसमें जान हो, क्या हो जाएगा, जैव संसाधन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं अजैव संसाधन, जिसमें जान नहीं है। अजैव संसाधन क्या हो जाएगा, वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं, तो टेबल, चेयर, कुर्सी, ये सब क्या अजैव संसाधन, इसमें कोई भी जान नहीं होता है, जैसे चट्टान, धातु। अब देखिए तो हम लोग पहला टॉपिक क्लियर हो गया। उसके बाद देखेंगे समाप्यता। समाप्यता मतलब जो समाप्त होने वाले, जो खत्म होने वाला, उसके आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटेगा, तो 2 वर्ग में, नवीकरण योग्य संसाधन और एक अनवीकरण। तो देखिए वे संसाधन जो विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है। ऐसा संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, बार बार उसका पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन। जैसे सूर्य का ऊर्जा, पवन, हवा, ये सब क्या कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। और ख़त्म हो भी गया तो तुरंत उसको उत्पत्ति किया जा सकता है। तो वायु, जल, ये सब क्या हो जाएगा, आपका नवीकरण योग्य संसाधन हो जाएगा। अनवीकरण योग्य संसाधन ऐसा संसाधन जो एक बार समाप्त हो जाएगा तो जल्दी इसको बनाया नहीं जा सकता, अब बनाने में लाखों करोड़ों साल लग जाता है, तो वैसे संसाधन को हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। जैसे देखिए वे संसाधन जिसे एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सका, इसका निर्माण एवं विकास में लंबे समय लगता है, भूवैज्ञानिक अंतराल में हुआ है, तो उसी को हम लोग अनवीकरण योग्य संसाधन बोलते हैं। तो यहाँ तक देखिए जैसे आपका खनिज हो गया। अब देखिए हम लोग देखेंगे तीसरा टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। स्वामित्व के आधार पर यदि बांटेंगे तो संसाधन कितने प्रकार का, 4 प्रकार का होता है। चलिए हम लोग एक करके डिटेल समझते हैं। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन का जिसका स्वामित्व, जिसका निजी व्यक्तियों का, मान लीजिए जैसे मोबाइल क्या है, व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा हमारा, हम मोबाइल का मालिक क्या, हम खुद है, जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे किसी व्यक्ति का ज़मीन या किसी किसान का ज़मीन, घर, ये सब क्या आपका व्यक्तिगत संसाधन जो खुद का संसाधन हो जाएगा।
अब देखिए सामुदायिक संसाधन किसको बोलते हैं, ये वे संसाधन है जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, उसको हम लोग सामुदायिक संसाधन बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। आगे हम लोग देखेंगे क्या राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं, तो किसी भी प्रकार का संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो उसको हम लोग राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको बोलते हैं, तट रेखा के 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर निगरानी है, इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम लोग कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा लास्ट वाला जो पॉइंट क्या था, विकास के स्तर पर संसाधनों को वर्गीकरण, ये भी हम लोग देखें तो प्रकार में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखें, संभावित संसाधन क्या है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो है परंतु उनका उपयोग किया गया है, और वे क्या हो जाएगा, संभावित संसाधन। जो वैसे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है और परंतु उनका उपयोग भी किया गया है, तो संभावित संसाधन। विकसित संसाधन किसको बोलते हैं, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकसित संसाधन बोलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं भंडारित संसाधन क्या है, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी टेक्नोलॉजी के अभाव में, एक मान लीजिए उसमें टेक्नोलॉजी के अभाव में मनुष्य की पहुंच से बाहर है। मैंने क्या बोल रहा है ना, जो पर्यावरण में वे सभी संसाधन जो अभी टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है, मानव उसके तक पहुंच नहीं पाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भंडारित संसाधन कहते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोला है, जो संचित संसाधन क्या, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं किया गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संचित संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना भी हम लोग क्वेश्चन किए, आज हम लोग क्या क्या क्वेश्चन किए, चलिए हम लोग थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ये संसाधन क्या है वो हम लोग देखें। उसके बाद हम लोग देखें संसाधनों को वर्गीकरण, संसाधन के 4 भाग में बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार का देखें, जैव और अजैव। समाप्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर देखें व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब विकास के स्तर पर देखें संभावी और विकसित, भंडार और संचित कोष। हम लोगों ने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम आपको वीडियो लेकर आएंगे उसमें से देखिए हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे इसके बाद संसाधनों का विकास क्या है, संसाधनों के विकास के बाद सतत पोषणीय विकास क्या है, एजेंडा 21 क्या है, संसाधन नियोजन क्या है, भारत में संसाधन नियोजन क्या है, और पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा। तो इसलिए यदि चैनल में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपको आप लोग के लिए लाइव क्लास भी लेकर आते हैं, लाइव क्लास में जुड़िए और अपना ऑब्जेक्टिव को बेहतर करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। तो अपना तैयारी बेहतर तरीके से करिए। ऑब्जेक्टिव का तैयारी लाइव में आकर भी करवाते हैं, तो लाइव में जुड़िए। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।